हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना और आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो टॉपिक ऐसा है कि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में मेरे आसपास लोगों को उस चीज़ को लेके बड़ा अवर्जन है, बहुत ही मिथ है उसको लेके। और वो टॉपिक है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और हम इन्हें कैसे ले सकते हैं, आज इन 3 चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी बहुत ही जिस्ट में। ओके, चलिए हम चलते हैं स्कूल और कॉलेज के दिनों में। जब हम एग्ज़ाम लिखा करते थे तो एक हमें मेन कॉपी मिलती है और वो जब भर जाती है तो हम क्या लेते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी बहुत कुछ मटेरियल लिखना बाकी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो एक कॉपी से पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्री कॉपी लेना पड़ी। हमेशा मैंने अपने स्कूल कॉलेज डेज़ में ऑब्ज़र्व किया था कि जो टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादा सप्लीमेंट्री लेते हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, 3 साल मैंने अपने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉप किया है एंड मुझे भी अच्छी तरह याद है कि मैं 3 से 4 सप्लीमेंट्री मुझे लगती थी, इतना सारा मटेरियल होता था मेरे पास एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ओके, चलिए अब इसको कोरिलेट करते हैं हमारे खाने से। आज की डेट में हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो हमारी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं डिफरेंट तरह के। ये क्यों पूरी नहीं हो पा रही है आज के डेट में? सबसे पहले तो खेती बाड़ी करने के तरीके बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और खेत बहुत श्रिंक हो गए हैं। तो अभी जो भी खेती हो रही है वो जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे कि एक फसल लेने के बाद खेत को बैरन छोड़ा जाता था 3-4 महीने, जिससे उसकी उर्वरकता को सस्टेन किया जा सके। वो आपने सुना होगा ना कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप होना चाहिए एक माँ, क्योंकि जो भी कुछ एक माँ ने उस बच्चे को दिया है उसको बनाने में, वो रिकवर होने में एटलीस्ट 3 साल का समय लगेगा। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है खेतों के ऊपर, मगर आज ऐसा नहीं है। एक खेती के बाद दूसरी खेती और उसको उगाने के लिए फिर हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, कीटनाशक बोलते, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भर के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने ये टर्म सुना होगा, कीटनाशक दवा। कीड़ों को मारने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो दवा कैसे हो सकती है? वो तो जहर हुआ ना, लेकिन जहर लिख देंगे अगर तो आप भी खाने में डरोगे उसको। अभी ये सबको मालूम है कि हमारे फल, हमारी सब्जियां फुल ऑफ केमिकल्स हैं जो कि इतना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। आज कैंसर अपनी चरम सीमा पर है और बढ़ने वाला है हर घर में। जैसे अभी तक हम सुनते थे कि डायबिटीज़ हर घर में पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज़ एटलीस्ट 1 पर्सन हु इज़ डायबिटिक। वैसे ही आने वाले समय में कैंसर का हाल होने वाला है और इसकी वजह क्या है? यही केमिकल्स जो जाने अनजाने हमारे अंदर जा रहे हैं और फिर भी हम बीमारियों के घेरे में हैं। अगर कोई कहता है कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम तो नेचुरल खाते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। नेचुरल रहा कहाँ, कितना नेचुरल है, कहाँ वो पूर्ति कर रहा है हमारी ज़रूरतों की? और अगर कर रहा होता तो आप ही मुझे बताइए कि आज हमारा देश इतनी सारी बीमारियों में नंबर 1 क्यों होता? डायबिटिक नेशन तो हम बहुत टाइम से है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स इंडिया में हैं, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट के केसेस इंडिया में हैं। ये सब क्यों होता? अगर सब कुछ सही होता तो घर घर में इतनी बीमारियां क्यों होती? नए नए हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे होते? हॉस्पिटल्स खचाखच क्यों भरे होते? कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि सब कुछ तो सही नहीं जा रहा है। सप्लीमेंट्स, अब मैंने आपको ये बताया कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है। मैं इसका एक और कारण बताती हूँ। एक तो ये कि हमारे नॉर्मल खाने से शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, नंबर 1 इसलिए ज़रूरी है। नंबर 2, कुछ चीज़ें कुछ कॉम्बिनेशन में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सादा सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, कैल्शियम। हम अगर कैल्शियम बॉडी में डाल रहे हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी एंड मैग्नीशियम ज़रूरी है। अब ये आम आदमी को नहीं मालूम। अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कैल्शियम समझ के खा रहे हैं कि जिसमें ये बाकी की 2 इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, देन व्हाट? क्या आपका मकसद हल हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है सप्लीमेंट्स भी। अब आप कैसे चूज़ करें? तो
तो फार्मा कंपनी के हो सकते हैं या वेलनेस कंपनी के हो सकते हैं। मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि वेलनेस कंपनी के प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं और उसके रिज़ल्ट्स मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। ऐसी कोई कंपनी जो अपने प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस के वीडियोस शेयर करने आपके साथ तैयार हो, खेती से लेके मतलब सीड टू फीड तक के अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको उस पे रिलाई करना लाजमी हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि आप चूज़ कैसे करें कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत। उसके बाद इनको बनाने वाले 300 साढ़े 300 से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं। अगर ऐसा है तो आप आंख बंद करके उन सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को भी इस जानकारी इसको लेने में इंटरेस्ट है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं नीचे कि आप बताइए कि कौन से सप्लीमेंट्स की आप बात कर रही हैं, राइट। तो ये हो गया। अब कैसे हम ले सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट ज़रूरी हैं। सप्लीमेंट से घबराने वाले, नकारने वाले, इनको सिर्फ ये मैं इसको कहूँगी कि ये अज्ञानतावश कर रहे हैं। अगर ज्ञान मिल जाए, अगर इसके सही रिज़ल्ट्स आप देख लें कि जैसे पर्सनल मैं अपना एग्जांपल दूं तो एक समय था जब मैं क्रॉनिक माइग्रेन की पेशेंट थी। मुझे थायराइडिज़म था, थायराइडिज़म डिटेक्ट हुआ और उसके बाद वो बढ़ता ही जा रहा था। 25 mcg से 50, 50 से 75 मैं दवा ले रही थी, फिर भी मेरा मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि थायराइडिज़म को कंट्रोल करने के लिए दवा की नहीं 10 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ये मैं किसी और दिन किसी टॉपिक में कवर करूँगी कि वो कौन से 10 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को रिवाइव कर सकते हैं। हम अब थायराइड के चंगुल से बाहर, थायराइड बोलते हैं, थायराइड तो एक ग्लैंड है जो सब में होता है। थायराइडिज़म इज़ द राइट टर्म फॉर दैट बीमारी। वो मेरा आज रिकवर हो चुका है। इसके अलावा माइग्रेन, मुझे क्रॉनिक माइग्रेन था, हर तीसरे दिन माइग्रेन का अटैक आता था जिसके लिए मुझे दवा लेना पड़ती थी। जब ये राइट न्यूट्रिशन मेरे अंदर जाना शुरू हुआ तो वो माइग्रेन का प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, बिकॉज उसमें भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर्स को घर में भूले हैं तो घर में ही ढूंढिए। आप ऑफिस में ढूंढेंगे वो कभी नहीं मिलेगा आपको। मतलब अगर खाने पीने की कमियों से प्रॉब्लम हुआ है तो खाने पीने की पूर्ति से ही उसको हम सुधार सकते हैं और इसी के लिए सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, राइट। So that was just in a nutshell I wanted to share with you why supplements are absolutely necessary and in developed countries लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है। US में, UK में, वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सप्लीमेंट्स फॉर किड्स, सप्लीमेंट फॉर फीमेल, सप्लीमेंट फॉर मेन, जनरल सप्लीमेंट, ये ऐसे रखे होते हैं और लोग उनको पॉपअप करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि नहीं 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 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा कैसे हो जाएगा? कि आपको ये मालूम है कि आपकी बॉडी को रोज़ाना बेसिस पे कितना प्रोटीन चाहिए? प्रोटीन स्टोर नहीं होता, वो डेली चाहिए एंड डेली अपना काम करके निकल जाता है बॉडी से। कितना चाहिए सबसे पहले तो ये पता करिए। ये उस तरह से हुआ कि हम खाली स्विमिंग पूल में खड़े हैं जिसमें पानी नहीं है और डूबने से डर रहे हैं, डेफिशिएंसी में चल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की और डर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। सो प्लीज़ अपग्रेड योर नॉलेज, contact for more information and contact for the right nutrients, right supplements. Have a great day. Bye bye.